से मैं हाजिर हूँ। आज सुबह से ही खबरों की हलचल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं आज सुबह में आपके लिए क्या क्या खास है। आगे बात होगी इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला है। आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रहा है। प्रधानमंत्री ने जारी की है इमरजेंसी डायरी। साथ ही बात होगी ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अपने अपने दावों की। बताएंगे कि ट्रंप ने क्यों बताया सेरन की खबर को फेक। बात होगी 41 साल बाद अंतरिक्ष में कमाल की। बस 2 घंटे बाद भारत के शुभांशु अंतरिक्ष की उड़ान पर लौटेंगे। और ठीक आधे घंटे बाद बताएंगे कि कैसे मानसून की मार से आधे हिंदुस्तान में सैलाब है, उफान है और आफत है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, इमरजेंसी के 50 साल पर सियासी उबाल है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए देश भर में कई कार्यक्रम रखे। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी डायरी जारी करके कांग्रेस पर हमला बोला, इसको लेकर हमला किया, गिरा जाता रहा है। राहुल गांधी का एक पुराना बयान आपको हम सुनवाते हैं जिसमें वो आपातकाल को लेकर क्या कहते नजर आए थे, सुनिए। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, यहाँ पर दरअसल ये पूरी राजनीति इस चीज पर है कि आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाती रही और यही वजह है क्या कि बीजेपी अब ये मुद्दा बार बार उठाती कि आप लोकतंत्र की हत्या बताते रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में क्या हुआ है वो बताना और दर्शाना जरूरी है। देखिए, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है और इसीलिए हर साल 25 जून को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और इमरजेंसी की याद दिलाती है उन लोगों को जिन्होंने इमरजेंसी को देखा नहीं है, यानी इमरजेंसी के बाद जिन्होंने पैदा हुए हैं या इमरजेंसी में जिस तरीके से देश के अंदर पाबंदियां लग गई थी, उन सबको याद दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चीज कही थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ कौन है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, ये वो लोग हैं जिनके नेताओं को जो है वो इमरजेंसी के दौरान जेल में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि इमरजेंसी के दौरान उनको सीखने को बहुत मिला। आप देखिए कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से आंदोलन चला कांग्रेस के खिलाफ और सभी विपक्षी दल एक साथ आए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ फोटोज जो है वो शेयर किए हैं। एक बुक के रेफरेंस में उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनको अपना वेश जो है वो बदल कर जो है इमरजेंसी के आंदोलन में भाग लेना पड़ता था और आंदोलन बहुत तेज और धार देने का काम वो किस तरीके से करते थे। एक फोटो में जिसमें उन्होंने सिख नौजवान के रूप के अंदर रूप जो है वो धारण किया है, एक फ्रेंच कट दाढ़ी और चश्मा लगाकर वो नए रूप में दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से जब इमरजेंसी लगी थी कुछ लोग इस तरीके से भी वेश बदल बदल कर इमरजेंसी में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। लेकिन एक चीज जरूर है और जिसको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कांग्रेस और पूरे देश को याद दिलाती है कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को जेल में डाला गया जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई और इमरजेंसी जो है वो लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था उसका दुरुपयोग जो है वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने तब किया था और इस गलती को राहुल गांधी ने स्वीकार भी किया। अलग-अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम भी है, पोस्टर, बैनर, ट्वीट तो हम देख ही रहे हैं। जितेंद्र, आप जहां पर है वहां क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अर्पिता, आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम है। कल उन्होंने जिस तरीके का कार्यक्रम में वो शामिल हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर